So prepare bank reconciliation statement from the following. Question number 22. On 31st March 2025, a merchant's cash book showed a credit balance of 10,500, but due to the following reasons, the passbook showed a difference. तो हमें क्या दिया हुआ है? कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। सो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब नेगेटिव साइड आएगा, नेगेटिव बैलेंस। ओवरड्राफ्ट है। सो 10,500। फिर हम इसी के साथ वर्किंग नोट बनाएंगे। कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट, कैश बुक का बैंक कॉलम एंड बैंक स्टेटमेंट। तो इसमें हम लिखेंगे डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है। अब देखो, हम कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं और जाना है हमको बैंक स्टेटमेंट तक। तो जहां जाना है उसको कॉपी कर रहे हो, जहां से स्टार्ट कर रहे हैं उसको हम रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है। जहां स्टार्ट कर रहे हैं उसको हम रिवर्स कर रहे हैं। तो अब इसके बाद इसमें फर्स्ट पॉइंट है, ए चेक ऑफ 540 इशूड टू मोहन हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो जैसे ही आपने चेक इशू किया मोहन को, आपने अपनी कैश बुक से माइनस कर लिया 540, लेकिन वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ पेमेंट के लिए। तो हमने क्या करना है? रिवर्स करना है। रिवर्स मतलब प्लस करना है। सो 540 एड चेक इशूड बट नॉट yet presented for payment। 540। Next, second है, a post dated check of 100 has been debited in the bank column of cash book, but under no circumstances was it possible to present it। तो कैश बुक के बैंक कॉलम में 100 रुपीज डेबिट किया गया। ये कैश बुक का बैंक कॉलम, इसमें 100 रुपीज डेबिट किया है, मतलब प्लस किया है। और हमको क्या करना है? रिवर्स करना है। तो प्लस का माइनस करना है 100। पोस्ट डेटेड check debited in cash book but not deposited in bank। फिर देखो, थर्ड पॉइंट है, 4 checks of 1,200 sent to the bank have not been credited so far। A check of 400 deposited in the bank has been dishonored। सबसे पहले तो 4 checks of 1,200 sent to bank have not been collected so far। so ये जो 1,200 का है, ये आपने कैश बुक में प्लस किया होगा, लेकिन बैंक में अभी तक वो प्लस नहीं हुआ है। सो 4 checks डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। ठीक है। तो ये हमने 1,200 का प्लस किया था और हमें रिवर्स करना है, तो मतलब माइनस करना है। फिर चेक ऑफ 400 डिपॉजिटेड इन बैंक बट हैज बीन डिसऑनर्ड। तो हमने 400 का चेक बैंक पहले जब हमारे पास आया तो हमने उसको प्लस किया होगा, लेकिन बैंक में प्लस नहीं हुआ है, डिसऑनर हुआ है, तो इसको भी हमने रिवर्स करना है। सो 400 माइनस, सो चेक डिसऑनर्ड। फिर है, एज पर इंस्ट्रक्शंस द बैंक पेड 50 एज फायर इंश्योरेंस प्रीमियम बट द एंट्री हैज नॉट बीन मेड इन द कैश बुक। तो 50 का बैंक ने पे किया है, तो बैंक से माइनस हो रहा है।
फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, लेकिन कैश बुक में उसका कुछ भी नहीं हो रहा है। तो 50 वहां पे बैंक में जो हो रहा है उसको हम कॉपी करेंगे, तो माइनस का माइनस, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। फिर देयर वाज ए डेबिट इन द पासबुक ऑफ ₹15 in respect of bank charges and credit of 25 for interest on current account, but no record exists in the cash book. So बैंक स्टेटमेंट में 15 को डेबिट किया है और 25 को क्रेडिट किया है, ठीक है। इसको हमने कॉपी करना है। सो 15 का माइनस और 25 का प्लस। सो 15 के हैं बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। फिर है चेक ऑफ 5,000 डेटेड 15 अप्रैल 2025 issued to M and Company. Check of 5,000 dated 15th April 2025 issued to M and Company was dishonored, being post dated. It was also not recorded in the books of account yet. तो देखो हमने इशू किया था एम एंड कंपनी को, तो हमने अपने यहाँ से माइनस किया होगा, ठीक है। लेकिन पोस्ट डेटेड था, उन्होंने वहां पर कुछ नहीं किया, बैंक से माइनस नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि डिसऑनर हो गया। तो हमने इशू किया था, हमने माइनस किया, तो अब हमारा माइनस मतलब कैश बुक का रिवर्स हुआ तो प्लस हो जाएगा। चेक इशूड बट डिसऑनर, प्लस करेंगे 5540 प्लस 25, 5565। 10,500 प्लस 100 प्लस 1,200 प्लस 400 प्लस 50 प्लस 15 12,265 माइनस 6,700। एक ये हमने इसमें मिस्टेक की है, चेक इशूड बट डिसऑनर्ड, तो ये अभी तक बुक्स में उन्होंने लिखा ही नहीं है, तो ये यहाँ पर भी नहीं लिखा है, कैश बुक में भी नहीं है एक्चुअली, ठीक है, तो कहीं पे भी नहीं है। तो इसका कोई डिफरेंस का क्वेश्चन ही नहीं है, ना तो कैश बुक में है ना तो बैंक से, तो कहीं पे लिखा ही नहीं है। तो ये है। तो बैलेंस एज पर पासबुक 11,700। तो ये देखो माइनस वाला साइड ज्यादा है, तो ये आ जाएगा डेबिट बैलेंस।
क्वेश्चन डन। Question number 23. Overdraft balance shown by bank column in the cash book of Vivek is 45,000. Prepare bank reconciliation statement as on 31st December 2017. तो ये देखो हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया है। इसमें हम लिख देते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक, लेकिन ये ओवरड्राफ्ट है, ठीक है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये है आपका 45,000, लेकिन ये माइनस वाली साइड आएगा क्योंकि ओवरड्राफ्ट है, ठीक है। फिर हम ये वर्किंग नोट बनाएंगे, कैश बुक का बैंक कॉलम और बैंक स्टेटमेंट। इसमें डेबिट क्रेडिट प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखो हमें 45,000 कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, तो हमें बैंक स्टेटमेंट को कॉपी करना है और कैश बुक को रिवर्स करना है, यानी जहां से स्टार्ट कर रहे हैं उसको रिवर्स और जहां पहुंचना है उसको कॉपी करना है। फिर है पोस्ट डेटेड चेक ऑफ 5,000 प्रीवियसली डिस्काउंटेड with the bank had been dishonored and debited in the passbook. तो ए पोस्ट डेटेड चेक 5,000 प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक, तो आपने इसका पेमेंट ले लिया था, had been dishonored। तो जब आपने पेमेंट ले लिया 5,000 तो आपने यहाँ प्लस किया, इवन ये बैंक में भी प्लस हो गया होगा, ठीक है, डिस्काउंट किया था आपने। फिर उसके बाद ये डिसऑनर हो गया और बैंक से डेबिट हो गया, तो बैंक से डेबिट हो गया ये यहाँ 5,000। अब लेकिन कैश बुक में पता नहीं, ठीक है। तो यहाँ माइनस हो रहा है ना, मतलब जो प्लस हो रहा है दोनों साइड वो तो ठीक है, जो यहाँ माइनस हो रहा है 5,000 उसको हमने कॉपी करना है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में माइनस में। सो चेक डिस्काउंटेड नाउ डिसऑनर्ड। सेकंड है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक 1,500 क्रेडिटेड है यहाँ पासबुक में, यानी प्लस में है, और बैंक कैश में कुछ नहीं हुआ है, तो इसको हमें कॉपी करना है, तो 1,500 प्लस करेंगे। सो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिटेड इन बैंक। फिर है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड 7,500। तो हमने बैंक में चेक डिपॉजिट किया, उसके पहले हमने कैश बुक में इसको प्लस किया 7,500, लेकिन बैंक में अभी तक प्लस नहीं हुआ है, तो हमने क्या करना है, रिवर्स करना है। तो 7,500 माइनस का हो जाएगा, फिर है फोर्थ पॉइंट इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट बैलेंस 1,850। तो ये इंटरेस्ट चार्ज किया है बैंक ने, तो बैंक के में हुआ होगा -1,850, और हमें क्या करना है कॉपी, तो यहाँ पे भी माइनस करेंगे 1,850 इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। फिर चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 11,350। जैसे ही आपने चेक इशू किया, आपने अपने यहाँ से कैश बुक से माइनस किया, लेकिन वहां पर प्रेजेंट नहीं हुआ, वहां से माइनस नहीं हुआ है, तो इसको हमने क्या करना है रिवर्स, तो माइनस का क्या कर देंगे प्लस। सो 11,350 चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट।
रिसीव्ड अ पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम अ कस्टमर इनटू बैंक 12,500। तो बैंक में ये प्लस हो जाएंगे 12,500, डायरेक्टली किसी कस्टमर ने बैंक में प्लस डिपॉजिट किया है, तो ये हमें कॉपी करना है, तो 12,500 प्लस कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। फिर है चेक्स रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन वाज 17,500। तो चेक्स रिकॉर्डेड इन कैश बुक यानी हमने कैश बुक में प्लस किए होंगे 17,500, क्योंकि वो कलेक्शन के लिए थे ना, तो 17,500 आपने प्लस किया, लेकिन बैंक भेजे ही नहीं वहां, तो प्लस होगा नहीं। तो इसको हमें रिवर्स करना है यानी माइनस करना है। सो 17,500 चेक्स रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। फिर है बैंक चार्जेस डेबिटेड एज हर पासबुक 500। तो बैंक में ये आपके माइनस में है 500, तो बैंक का हमें कॉपी करना है, तो 500 हम भी माइनस में लिखेंगे। बैंक चार्जेस। अब हम इन सबको प्लस करेंगे। 1,500 प्लस 11,350 प्लस 12,500, 25,350। फिर 45,000 प्लस 5,000 प्लस 7,500 प्लस 1,850 प्लस 17,500 प्लस 500, 77,350 माइनस 25,350, 52,100। सॉरी, 100 कैसे आएगा? 77,350 माइनस 25,350, 52,000। सो 52,000 देखो हमारा माइनस का साइड ज्यादा है, तो बैलेंस एज पर पासबुक, लेकिन ये डेबिट बैलेंस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस का है, और या फिर आप ओवरड्राफ्ट भी बोल सकते 77,350, 77,350।